नमस्ते सभी को, मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु में आप सभी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय वास्तु टिप्स, माय एस्ट्रोलॉजी टिप्स। सो आज का टॉपिक है बच्चों का कंसंट्रेशन, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं और बच्चों का मन नहीं लग रहा है। आई हैव सो मैनी क्वेरीज कि हम क्या करें, आयुर्वेद के हिसाब से हम क्या करें, वास्तु के हिसाब से हम क्या करें, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम क्या करें। सो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, सो जब वो पढ़ने बैठते हैं तो दे गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय कि मम्मा फ़ोन लेके बैठी है, तो मम्मा तो फ़ोन देख रही है और आप हमें कह रहे हो हम पढ़ें, है ना। हमारे साथ कोई बैठा है तो वो बातें कर रहा है फ़ोन पे, या वो टीवी देखना चाह रहा है, वो या बुक पढ़ रहा है। तो बच्चे का क्या मन करेगा, मैं भी जरा देखूँ आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, या मैं भी जरा देखूँ आप फ़ोन में क्या देख रहे हो। तो दिस इज़ द नेचुरल फीलिंग। छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, वॉट देयर एम। that comes only after when they cross the 12th standard or when they comes into the college. So तभी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप उनके दिमाग में क्लियर होती है, उन्हें ये फील आता है कि नाउ दे आर ग्रोइंग, नाउ दे वांट टू अचीव समथिंग, देयर इज समथिंग आफ्टर दिस लेवल ऑल्सो। लाइक माई मॉम डैड जो अपने बच्चों को, जो अपने माँ बाप को देखते हैं, वो अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, अपनी बुआस को देखते हैं, अपने कज़न्स को देखते हैं कि उन्होंने पढ़ाई करके क्या क्या अचीव किया। सो मैं आपको कुछ वास्तु टिप बताती हूँ कि जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाउस इज़ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। जब भी हमारे बच्चे पढ़ाई करें तो जो उनका फेसिंग है, सामने ईस्ट होना चाहिए या सामने नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने बहुत बड़ी बड़ी अलमीराज रखी हुई है, या आपने उसको स्टोर रूम बनाया हुआ है जिसे आप खोलते ही नहीं और अलमीरा को भी नहीं खोलते, या आपके घर में जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो सब साउथ की तरफ है और नॉर्थ की तरफ सारा आपका वॉल्स हैं, तो वो भी आपके दिमाग में ब्लॉकेजेस लाएगा, आपके माइंड में कन्फ्यूजन लाएगा, आपको कंसंट्रेशन में इशू होगा। और एक बहुत बड़ी टिप बताती हूँ आज मैं आपको। आपके घर के सेंटर से खड़े होकर आप ये देखिए कि आपके घर को वेस्ट, साउथ, वेस्ट कौन सी डायरेक्शन आती है। अगर आपने अपने घर के वेस्ट, साउथ, वेस्ट में कूड़ेदान रखा है तो आपका बेटा समझेगा कि पढ़ाई करना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपने अपने घर के वेस्ट, साउथ, वेस्ट में क्रिकेट का सामान या कोई टॉयज़ रखे हैं तो आपके बच्चे का दिमाग हमेशा खेलने में रहेगा। अगर आपने वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ रखी है तो आपका बेटा हमेशा खाने के पीछे ही रहेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़े और अच्छा हो, तो आप इन 2 डायरेक्शन को चेक करें कि आपने उन 2 डायरेक्शंस में क्या रखा हुआ है। फर्स्टली आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, अगर आपने वहाँ स्टोर रूम भी बनाया हुआ है तो आप उसे ओपन करते रहो, उसे क्लियर करो। अगर उसमें कूड़ा कचरा कबाड़ रखा है तो उसे, अपने क्लटर को साफ़ करो। नंबर 1। अगर आप नॉर्थ ईस्ट को यूज़ करेंगे, वहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे, वहाँ पे बैठ के खाएंगे, वहाँ पे बैठ के बातें करेंगे, तो वो जगह एक्टिवेट हो जाएगी, वो जगह आपको अपने अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो जिसको भी एंजाइटी इशू है, जिसको भी हेडेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, वो इन्हीं को क्लीन करें। नंबर 2, वेस्ट, साउथ, वेस्ट में कूड़ेदान, वेस्ट साउथ वेस्ट में टूल्स, हैवी टूल्स, वेस्ट साउथ वेस्ट में स्पोर्ट्स का सामान। अगर आपने कुछ ऐसा रखा हुआ है विच इज़ नॉट गुड, सो आप उसे क्लीन करिए। अगर आपने वेस्ट साउथ वेस्ट में कुछ इलेक्ट्रिकल भी रखा हुआ है तो वो आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। ट्राई चेक दिस। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का कंसंट्रेशन अच्छे हो तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चों के टेबल लगा सकते हैं। दैट टेबल हैज़ टू बी वाइट। ठीक है, आप वेस्ट साउथ वेस्ट में अपने बच्चे की बुक्स रख सकते हैं, आप वेस्ट साउथ वेस्ट पे अपने बच्चों की किताबें रख सकते हैं, वहाँ बैठ के उसे पढ़ा भी सकते हैं। सो ट्राई करिए ये टिप्स, और आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड आयुर्वेदा की आई एम द एक्सपर्ट इन ऑल दीज थिंग्स। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई नंबर 9810052441। दिस इज़ नीलम। थैंक यू।